सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आप लोगों ने अपने घर में अपने माता पिता के साथ या फिर दादी दादा के साथ कभी ना कभी बैठ के घर में भगवान की पूजा की होगी। तो धूप दीप अगरबत्ती धूप बत्ती सब बैठ के जलाते हैं ताकि वातावरण सुगंधित हो, प्रकाश फैले। एक धूप बत्ती आपने देखा होगा कि जब हम जलाते हैं तो कभी कभी वो आधी जली रह जाती है या थोड़ा जल के वो बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों वो पूरी आग नहीं पकड़ पाती? इसी धूप बत्ती के माध्यम से लेखक ने हमें विनम्रता को ग्रहण करने, उसे अपनाने की सीख दी है, जिसको आज हम अपने पाठ 2 धूप बत्ती बुझी जली के माध्यम से पढ़ेंगे। इनके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। बच्चों, इस कहानी के जो 2 प्रमुख पात्र हैं, वो एक तो लेखक है, उनको हम नायक भी कह सकते हैं, और दूसरा है पठान। हुआ यूँ कि एक बार लेखक अपने कमरे में जाते हैं और देखते क्या है कि वो धूप बत्ती जो उन्होंने एक दिन पहले जलाई थी वो थोड़ी सी जली, यानी उसका सिर केवल जला हुआ था और वो बुझी हुई वैसे की वैसे खड़ी है। अपने स्टैंड पर लगी होगी। उनको बड़ा अचंभा हुआ कि मैंने जलाई थी, फिर ये पूरी क्यों नहीं जली। उन्होंने प्रयास किया कि इसको फिर से जलाते हैं। उन्होंने दिया सलाई उठाई। दिया सलाई बच्चों कहते हैं माचिस को। एक तीली जलाई, कोशिश की, धूप बत्ती नहीं जली। फिर उन्होंने दूसरी तीली जलाई, फिर नहीं जली। दाएं बाएं हर ओर से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन धूप बत्ती तो जल ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको स्टैंड से निकाल कर इसको एक बार झुका कर जलाते हैं। प्रयास किया और प्रयास सफल रहा। अचानक से धू धू करके वो मोमबत्ती उसने धबक कर आग पकड़ ली और सुलगने लगे, पूरा कमरा महका दिया। अब लेखक के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ऐसा क्यों हुआ कि जो धूप बत्ती सीधी खड़ी थी वो आग नहीं पकड़ पा रही थी, और जैसे ही उसे झुकाया वो तुरंत धबक कर क्यों जल पड़ी। उनके मन में यही आया कि शायद इसको, जब वो खड़ी थी मोमबत्ती स्टैंड में, वो उसी प्रकार के मनुष्य की भांति थी जिसको बौद्धिक ज्ञान तो है लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं हुआ है। यानी वो जो ज्ञान उसने व्यवहारिक रूप में उसको प्रयोग करना उसको नहीं सीखा है उसने। इस प्रकार का मनुष्य उसके अंदर उसे नजर आया। दिन बीते। एक बार की बात है, लेखक का जो सामना एक मुलाकात हुई महामना मालवीय जी से। मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो मदन मोहन मालवीय जी ने उनको सिखाया, उनको बताया कि हर घर के द्वार पर एक दाता है, यानी हर व्यक्ति कुछ ना कुछ देना चाहता है, लेकिन एक सुपात्र की कमी है। यानी वो किसे दे, वो सुपात्र कौन है, वो सही व्यक्ति कौन है जिसे वो दे, इसीलिए वो देने से सकुचाता है, हिचकता है। तो हमें सुपात्र बनना पड़ेगा। ये बात उनकी समझ में तो आई, लेकिन इसका परीक्षण भी तो होना आवश्यक था कि ये कथन उनका कहाँ तक सही है। इसीलिए एक बार की बात है कि वो काशी से शायद मुंबई जा रहे थे, तो मुंबई की मेल जो थी उस पर सारी बोगियाँ भरी हुई थी, ठसाठस। उसमें आपकी पुस्तक में एक शब्द भी आया है कि एयर टाइट थी। एयर टाइट का मतलब है कि बहुत जो यात्री थे उसमें भरे हुए थे, और ये बोगी जिसमें यात्री के रूप में लेखक सफ़र करना चाहते थे, यात्रा करना चाहते थे, वो 3rd क्लास की थी। 3rd क्लास का मतलब होता है कि जिसमें हमें रिजर्वेशन नहीं करवाना होता है, आप टिकट लेकर सीधे यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जगह ना मिलने के कारण वो नहीं बैठ सके। एक सीट बोगी थी जो कि खाली थी, उसमें केवल एक पठान का परिवार था। ये उस समय की बात है। उस समय पठान, जो कि बहुत बहादुर लोग माने जाते हैं, उनसे और फौजियों से लोगों को बड़ा भय लगता था, डरते थे। तो पठान ने उस पूरी बोगी पर अपना कब्जा कर रखा था। उसका परिवार उसमें था, वो किसी को चढ़ने नहीं दे रहा था, न खिड़की खोल रहा था, न दरवाज़ा खोल रहा था। कुछ यात्रियों ने मिलकर के, जो टिकट चेकर होते हैं, उनको बुलाया, किसी को बुलाया। किसी ने भी आग्रह किया कि आप खाली कर दें या फिर खोल दें बोगी, सबको आने दें अंदर। लेकिन पठान वो गुस्से में बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको मुझे देखकर डर नहीं लगता? और अगर ऐसा कहीं ना हो जाए कि मैं यात्रियों को चढ़ा तो लूँ तुम्हारे कहने से, लेकिन अगले स्टेशन पर मैं इनको नीचे फेंक दूंगा, तब तुम क्या करोगे? वो भी भयभीत हो गया। जितने यात्री थे वो डर के मारे वहाँ से खिसक लिए, भाग गए, चले गए, और इधर वो जो टिकट चेकर था वो भी चला गया। अब बचे लेखक वहाँ से नहीं हिले। तो पठान ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हाँ, सब तो चले गए, तुम क्यों खड़े हुए हो यहाँ पर? तो लेखक बोले कि जो बहादुर होते हैं
उनके हाथ भले कठोर हों लेकिन उनका दिल नरम होता है। तो ये बात जब सुनी पठान ने तो उनका मन हुआ कि शायद ये सही कह रहा है, और थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि एक सहानुभूति उनके प्रति लगी होगी शायद पठान को, और कहा कि ठीक है अंदर आ जाओ देखते हैं। बुला लिया, बिठाया, जगह दे दी थोड़ी सी। फिर थोड़ी देर बाद जो उनकी पत्नी थी उनको शायद थोड़ा सही व्यक्ति लगे तो उन्होंने एक सेब भिजवाया, सेब खाया वहाँ पर लेखक ने। फिर थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आया, वहाँ पर एक 3 यात्री फिर मिले, वहीं उसी बोगी के पास खड़े थे। तो यात्री ने जो बाकी यात्री थे, जो हमारे जो लेखक थे, उन्होंने उनमें से जो वृद्ध व्यक्ति था, वृद्ध यात्री था, उसको बुलाकर बोगी में कहा कि तुम मेरे स्थान पर बैठ जाओ, मैं खड़ा रहूँगा। अब बुला तो लिया अंदर, फिर पठान ने देखा उसे लेकिन क्रोध नहीं किया, कहा कि तुम क्यों खड़े हो, अगर वो बैठे हैं तुम भी बैठ जाओ। तो आगे लेकर वो भी बैठ गए। फिर अगला स्टेशन आया, फिर वहाँ यात्री मिले, तो फिर लेखक ने एक वृद्धा और उसके पुत्र को जो है बिठा लिया। तो फिर खड़ा रहा लेखक, लेकिन फिर पठान ने कहा कि ठीक है, तुम जिसको चाहते हो, जो तुम्हें ठीक लगता है उसे बुलाते तो जाओ, लेकिन तुम खड़े मत रहो, बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। तो धीरे धीरे जब गंतव्य तक ट्रेन पहुंची, रेलगाड़ी पहुंची, तो अब तक 12 लोग हो चुके थे, 7 पहले से थे और बाकी जो अन्य यात्री मिलते गए, उनका कारवां 12 लोगों का हो गया। अब जब उतरे वहाँ पर स्टेशन पर लोग, तो पठान ने लेखक के साथ व्यंग्य किया, थोड़ा हंसी मजाक किया कि अगर तुम्हारे जैसे यात्री मिले तो जो रेलवे विभाग है, बॉम्बे वाली जो ट्रेन है, उनको बड़ा लाभ होगा, बहुत सारे यात्री उनको मिल जाया करेंगे। तो लेखक ने भी उनको व्यंग्यात्मक उसमें कहा, या फिर हंसी मजाक करते हुए कहा कि उस बोगी को खाली करने के लिए आप जैसे बहादुर लोगों का भी तो होना ज़रूरी है, वरना ठसाठस भरी हुई बोगी में कैसे मैं बिठा सकूँगा। और दोनों ने जो है हंसी ठिठोली की, मजाक किया और एक दूसरे के गले लगे। यहाँ तक कि वो जो पठान की पत्नी थी उसने भी लेखक को सलाम किया, यानी उसके मन में भी कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से जो लेखक है वो एक जगह बना सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे मन में विनम्रता का भाव है, अगर हमारे मन में करुणा का भाव है, दया का भाव है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव है, तो निश्चित रूप से हम वो हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। भले ही वो हमारे माता पिता हों, भले ही हमारे गुरु हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, कोई भी हो, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो विनम्रता से झुकना ही होगा। जिस प्रकार से हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो विनम्रता के साथ शीश झुकाते हैं, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, तभी उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ उनसे हम ग्रहण कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर सुपात्रता लाइए, विनम्रता लाइए, बाकी सारी दुनिया आपके सामने हाथ खोले खड़ी है, आपको सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर है। धन्यवाद।